देश के 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के आज परिणाम आ रहे हैं और सुबह 8 बजे से मतों की गिनती जारी है। तो मतों की गिनती जैसे ही 10 बजे हैं तो 10 बजे तक करीब करीब तमाम विधानसभा क्षेत्रों में 2 से 3 राउंड की गिनती हो चुकी है और इसमें चुनाव परिणाम के जो शुरुआती रुझान हैं वो काफ़ी हैरान भरे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और हम सबसे पहले आज आपको बताते हैं कि सुबह के 10 बजने के साथ ही जब चुनाव परिणाम के जो शुरुआती रुझान हैं वह किस दिशा में जा रहे हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीट को लेकर के, जिस सीट पर आमने सामने की लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच रही। कांग्रेस और भाजपा यहां केवल 2 ही प्रत्याशियों के बीच में मुकाबला था और इस मुकाबले में अगर आप देखेंगे तो मंजलपुर विधानसभा सीट पर यहां कुल 4 राउंड की गिनती खत्म हो चुकी है। 19 राउंड की यहां गिनती होनी थी, जिसमें से जो 4 राउंड की गिनती सुबह के 10 बजे तक खत्म हुआ है, उसमें से अब अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के सत्येंद्र भाई पटेल उर्फ सतीश पटेल यहां 8,373 वोटों की बढ़त हासिल कर चुके हैं। इनको कुल 12,941 वोट आए हैं, जबकि इनके मुकाबले में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भिखन भाई रावारी जो हैं इनको 4,568 वोट आए हैं। इस प्रकार से सत्येंद्र भाई पटेल यानी कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यहां 8,373 वोटों से आगे चल रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि इस सीट पर आमने सामने का मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही रहा है, तो यहाँ तीसरे नंबर पर नोटा है और कुल 464 लोगों ने नोटा पर भी अपना वोट दिया था, यानी कि 4 राउंड की गिनती के बाद ही नोटा में वोट डालने वालों की संख्या भी 464 हो चुकी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो दतिया विधानसभा सीट की, तो दतिया विधानसभा सीट जहां की भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ रहा है, तो इस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआती जो मतों की गिनती है उसमें एक बार फिर से अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है और भाजपा के आशुतोष तिवारी को पहले राउंड की गिनती के बाद बढ़त मिली है। वह करीब 1,184 वोटों से आगे हैं। आशुतोष तिवारी को पहले राउंड की गिनती के बाद जहां कुल 4,551 वोट मिले हैं, वहीं इनके मुकाबले कांग्रेस के उम्मीदवार घनश्याम सिंह 3,367 वोट लाने में सफल रहे हैं। यहाँ तीसरे नंबर पर आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार दामोदर यादव मंडल हैं, जिनको 1,917 वोट हासिल हुए हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो कुल उम्मीदवार हैं, कुल उम्मीदवारों का खाता खुल चुका है और सभी उम्मीदवारों को कुछ न कुछ 1, 2, 5, 10, 100, 200 वोट आ चुके हैं। लेकिन जो मुख्य रूप से यहाँ है तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो आशुतोष तिवारी हैं उन्होंने 4,551 वोटों के साथ अपनी ओपनिंग की है, यानी कि शुरुआत की है और 1,184 वोट से लीड कर रहे हैं। यहाँ पर नोटा पे बटन दबाने वालों की संख्या पहले राउंड की गिनती के बाद 28 है। और मंजलपुर तथा दतिया के बाद अब हम आते हैं देश की निगाह जिस सीट पर है, यानी कि बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट, जहां पे प्रशांत किशोर जो जनसुराज के संस्थापक हैं और जिनका दावा रहा था कि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। उनका पूरा चुनावी कैंपेन देखा था और कई राज्यों में चुनावी उलटपुलट करने में चुनाव मैनेजमेंट के शातिर खिलाड़ी माने जाने वाले प्रशांत किशोर हैं। तो वो प्रशांत किशोर लगातार दूसरे राउंड की गिनती के बाद बांकीपुर विधानसभा सीट पर बढ़त बनाए हैं। जी हाँ, बांकीपुर विधानसभा सीट पर अगर आप देखेंगे तो प्रशांत किशोर ने 2 राउंड की गिनती के बाद, अगर आप चुनाव आयोग के आंकड़ों को देखेंगे तो चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 2 राउंड की गिनती के बाद प्रशांत किशोर को 1,161 वोटों की लीड मिली है। हालांकि जो प्रशांत किशोर की टीम है उनका कहना है कि जो कुल लीड है वह 1,156 वोटों की बताई जा रही थी, लेकिन बाद में इसमें 1,161 वोटों की लीड प्रशांत किशोर को 2 राउंड की गिनती के बाद है। यहाँ आप देखेंगे तो प्रशांत किशोर को जो कुल वोट मिला है 2 राउंड की गिनती के बाद, तो उसमें इनको 3,795 वोट आए हैं। वहीं इनके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी के नीरज कुमार को
2634 वोट आए हैं, जबकि तीसरे नंबर पर यहाँ तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार रेखा कुमारी हैं, जिनको 664 वोट हासिल हुए हैं। तो इस प्रकार से प्रशांत किशोर 2 राउंड की गिनती के बाद 1161 वोटों से आगे हैं। ये तमाम आंकड़े जो हम आपको बता रहे हैं, यह चुनाव आयोग की आधिकारिक जो घोषणा है तो उनके वेबसाइट के अनुसार है, और इसमें कोई बदलाव आगे नहीं होने जा रहा है। और 2 राउंड की गिनती के बाद प्रशांत किशोर यहाँ पर जो कुल 25 उम्मीदवार थे उनमें सबसे आगे चल रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रशांत किशोर ने जहाँ जो बांकीपुर विधानसभा सीट पर नितिन नवीन जो कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका जो यह लगातार परंपरागत सीट रहा, इस सीट पर बड़ी बढ़त हासिल की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी गुजरात और मध्य प्रदेश में मंजलपुर एवं दतिया विधानसभा सीटों के ऊपर उपचुनाव में शुरुआती जो गिनती है उसमें बढ़त हासिल करने में सफल रही है। तो मतों की यह गिनती का जो है यह सुबह के 10 बजे तक तीनों विधानसभा सीटों के उपचुनाव के हैं। हम आपको इसी तरीके से लगातार हर एक राउंड के बाद बताएंगे कि कहां कौन बढ़त में है। बने रहें न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।